बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सऊदी अरब भर की खबरें आपको मिलेंगी न्यूज़ बुलेटिन में, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 2020 में होटलों को 1 अरब 60 करोड़ रियाल का मुनाफा हुआ। सऊदी सेक्रेटरी हज और उमरा इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि एतमरना आमाल प्रोग्राम की वजह से 2020 के दौरान होटलों को 1 अरब 60 करोड़ रियाल का मुनाफा हुआ। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक सेक्रेटरी उमरा ने कहा कि एतमरना आमाल के जरिए सियाहती इदारों को उमरा इजाज़तनामे जारी करने की सहूलत दी गई थी। इसकी वजह से 1 अरब 60 करोड़ रियाल तक उनका मुनाफा पहुँच गया। हशाम सईद ने बताया कि एतमरना एप्लीकेशन प्रोग्राम की बदौलत होटलों का कारोबार खातिर ख्वाह हद तक बढ़ा है। सेक्रेटरी उमरा का कहना है कि एतमरना आमाल प्रोग्राम की बदौलत होटलों ने अपने यहाँ ठहरने वालों के लिए ऑनलाइन उमरा इजाज़तनामे जारी कराए। इससे उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ। सेक्रेटरी उमरा ने बताया कि अब तक बैरूनी उमरा ज़ायरीन के लिए जो है 3.5 हज़ार से ज़्यादा वीज़े जारी किए जा चुके हैं और उनमें से 2,770 उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच भी चुके हैं। और आपको बताते चलें कि ये वज़ारत हज ने मक्का और मदीना में होटलों की मदद के नए तरीके दरियाफ्त करने और उजागर करने के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया था। गोश्त और मशलह की सनत पर गैर मुल्की क्यों छाए हुए हैं? सऊदी अरब में गोश्त और मशलह खुशहाल और आला तबके का लिबास माना जाता है। सऊदी शहरियों ने शिकवा किया है कि आजरों से मफरूर गैर मुल्की कारकुन जो हैं वो गोश्त और मशलह की सनत पर हावी हैं। अल अखबारी के मुताबिक गोश्त और मशला की जो तैयार करने वाले एक मुकामी हुनरमंद अली अल शवाफ ने बताया कि गोश्त और जो मशला है उसकी सनत में सिर्फ 25% सऊदी हैं, बाकी 75% गैर मुल्की कारकुन इस सनत पर छा गए हैं। गैर मुल्की हुनरमंदों का हाल ये है कि उनका मुकाबला मुकामी शहरियों के लिए मुमकिन नहीं रहा। वो कम रेट पर मशला और गोश्त तैयार करके मार्केट को फ्राहम कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका म्यार मैशियत मामूली होता है। सऊदी हुनरमंदों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। एक और सऊदी हुनरमंद अली अलकतान ने बताया कि इस सनत में मुकामी शहरी बहुत कम रह गए हैं। वो ये देखकर कि उनसे उनके ज़रूरी अखराजात भी पूरे नहीं हो पाते तो वो इस सनत को खैरबाद कह चुके हैं। उनका कहना था कि इस सनत पर 75% नहीं बल्कि 85% गैर मुल्की छाए हुए हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस पेशे पर से गैर मुल्की कारकुनान का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। सऊदी नौजवानों को गोश्त और मशला तैयार करने का हुनर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाना चाहिए। तदफीन के लिए फ़ीस मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक़ अफवाहों की तरदीद। सऊदी अरब में जो है वो तदफीन के लिए फ़ीस मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक़ अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि फ़ौत होने के बाद तदफीन के लिए फ़ीस मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और ना ही इस पर कोई गौर किया जा रहा है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से वायरल होने वाली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। इस बारे में ना तो कोई फ़ैसला किया गया है, ना ही इस किस्म का कोई मनसूबा मुरतब किया गया है। वाज़ेह है कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर वज़ीर बल्दियात के हवाले से कहा जा रहा था कि कब्रिस्तानों को प्राइवेट कंपनी के तहत किया जा रहा है ताकि सर्विसेज बेहतर हो सकें। कहा जा रहा था कब्रिस्तानों के अमूर प्राइवेट कंपनी को देने की बात की गई है, जिसके बाद तदफीन के लिए भी फ़ीस मुकर्रर कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इन अफवाहों के हवाले से ज़राए ने तरदीद करते हुए कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, ना ही कोई मंसूबा ऐसा है। दुकान से 30,000 चोरी जो है वो रियाल करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। हाल में एक दुकान से 30,000 रियाल चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हाइल रीजन पुलिस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट सामी अल शमरी ने कहा गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है और उम्र की तीसरी दहाई में है। उन्होंने कहा मज़कूरा शख्स ने एक मकान में भी चोरी करने का एतराफ़ किया है। सीसीटीवी कैमरों की वजह से उसकी शनाख्त की गई और उसने चोरी का इकरार भी कर लिया। उससे तफ्तीश जारी है। बैरून मुल्क मौजूद वैक्सीन लेने वाले अपना तवक्लना पर डाटा कैसे अपडेट करें? सऊदी वज़ारत सेहत ने बैरून मुल्क कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जारी कर रखा है। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो उसका रिकॉर्ड सऊदी सेहत सिस्टम और तवक्लना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके मुताबिक आपको बताएंगे किसी ने सऊदी अरब के बाहर कोरोना वैक्सीन की अगर खुराकें ली हैं तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन सऊदी वज़ारत सिस्टम के सेहत के सिस्टम में कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा जो कि eservices.moh.gov.sa/corona vaccine registration।
eservices.moh.gov.sa/corona वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। उनका कहना था कि रिकॉर्ड वक्त में मालूमात का आसानी से इंदराज कराया जा सकता है और आपका डाटा जो ठीक है इसका आप इत्मीनान कर लें। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी गलत होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बयान के मुताबिक वैक्सीन के रिकॉर्ड के इंदराज के लिए आपके पास कौमी शनाख्ती दस्तावेज़ या इकामा कार्ड का होना ज़रूरी है और इनको आपने PDF की शक्ल में फ़ाइल को सेव कर लेना है और फाइल का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट में आपकी जो मालूमात हैं, जो आपका डाटा है वो क्लियरली तौर पर इंग्लिश, अरबी, फ्रांसीसी ज़ुबानों में किसी में भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट है उसमें वैक्सीन का नाम, किस डेट को लिया है और ऑपरेशनल नंबर वाज़ेह अंदाज में लिखा होना चाहिए और आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, वैक्सीन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी अटैच करना होगी। आपने अगर पहले से कोई दरख्वास्त दी है तो आपको वेट करना होगा क्योंकि 5 दिन के अंदर अंदर आपका डाटा अपडेट होगा। और इसके अलावा सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में फाइज़र, बायोनटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। अगर आपने चाइना वैक्सीन ले रखी है, साइनोवेक या साइनोफार्म, तो आपको बूस्टर डोज लगवाना होगी और बूस्टर डोज के साथ भी आप उसको अपडेट करना होगा। फिलिपाइन ने पाकिस्तान और अमारात समेत 10 मुल्कों पर सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी। फिलिपाइन की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियों में नरमी की है और 10 मुल्कों को रेड लिस्ट से निकाल दिया। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो ड्यूटर ने पाकिस्तान और UAE समेत 10 मुल्कों से मुसाफिरों के मुल्क में आने पर आयद पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की रोकथाम के लिए आयद की गई पाबंदियों को पीठ से उठा लिया जाएगा। सऊदी एयरलाइन की जो है वो अहम सर्विस। सऊदी एयरलाइन अपने जो है तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिरों को कौन सी नई सहूलतें फ़राहम करने वाली है। सऊदी एयरलाइन ने अपनी सरकारी वेबसाइट saudiya.com पर तमन्ना एप्लीकेशन की सहूलत का इजाफा किया है और जो है गूगल प्ले और ऐप स्टोर मोबाइल पर यह सहूलत मुहैया होगी। सऊदी एयरलाइन ने वज़ारत हज और उम्रा के ताउन से यह सहूलत फ़राहम की है। इसकी वजह से आप बहुत कम वक्त में तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए सहूलतें मुहैया होंगी। सऊदी एयरलाइन अपने मुसाफिरों को पहले मरहले में जो सहूलत फ़राहम करेगी उसमें वो लोग जो जद्दा से ताइफ के लिए रिजर्वेशन कराएंगे वो उसी वक्त उसी एप्लीकेशन के ज़रिए अपना उम्रा इजाज़तनामा भी जारी करा सकते हैं। और इसके अलावा अगले मरहले में जो सऊदी एयरलाइन है वो इसमें मज़ीद फैसिलिटीज़ ऐड करेगी जो कि अंदरून मुल्क अबरून मुल्क के लिए होंगी। तमन्ना एप्लीकेशन पर मुहैया तमाम सहूलतें सऊदी एयरलाइन के मुसाफिरों को हासिल होंगी और मसलन मस्जिद अल हरम में नमाज, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा आप सऊदी एयरलाइन के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। सऊदी एयरलाइन सफ़र के दौरान अपने मुसाफिरों को उम्रा के लिए मुनासिब वक्त के इंतखाब का मौका आसानी से मुहैया करेगी। तमन्ना मा अल सऊदिया इस्तेमाल करने वालों को टिकट और मतलूबा मालूमात के इंदराज पर उम्रा, नमाज और ज़ियारत का इजाज़तनामा जो तरजीही बुनियादों पर मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम तमन्ना मा अल सऊदिया। ओमान में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होल्डर्स को दाखिले की इजाज़त मिल गई। सल्तनत ओमान के महकमा शहरी हवाबाजी ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होल्डर से सफरी पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है और उनके शहरी हवाबाजी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ओमान आमद के लिए ममनुआ ममालिक की फहरिस्त ख़त्म कर दी गई है। कनफज़ा में ट्रैफिक हादसे से 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी हो गए। कनफज़ा में ट्रैफिक हादसे के बायस 2 अफराद हलाक जबकि 1 ज़ख्मी हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा कनफज़ा के सबत अलजारा कमिश्नरी से जोड़ने वाली शाहरा पर हुआ है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि हादसा लेन की गैर कानूनी तब्दीली की वजह से हुआ। एक सिमत पर चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने जब मुखालिफ सिमत पर चलने वाली लेन तब्दील करने का फैसला किया, ठीक उसी वक्त मुखालिफ सिमत से गाड़ी आ रही थी। दोनों का सामने से टक्कर हो गया। दोनों गाड़ियों के तसादुम के बाद जिस शख्स ने लेन तब्दील की थी वो शदीद जख्मी हो गया जबकि मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी में 2 अफराद सवार थे जो मौका पर हलाक हो गए। हफ्ते को आज कई इलाकों में मतला अबर आलूद और कहीं बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि हफ्ता को सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मतला अबर आलूद जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा मौसमियात के हवाले से उन्होंने मज़ीद बताया कि जज़ान, असीर, अलबाहा के पहाड़ी इलाकों के अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के कुछ इलाकों पर कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के साहली इलाकों में जो है वो धुंध छाई रहेगी और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत अल-हासा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड अल-सौदा में होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।